अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी जमाना से आसमान से खबर आई कि परवरदिगार आलम ने जिब्राइल को खिल्लत अता अनायत फरमाया है और इन्हें अमीनुल वही के खिताब से भी सरफराज किया है। शैतान इस खबर से दर हकीकत बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि वो अपनी मौजूदगी में किसी दूसरे को बरसरे इक़्तिदार देखना पसंद न करता था। न उसे ये गवारा था कि उसके होते हुए किसी गैर को कोई खिताब और अजमत अता हो। सुना गया कि जिब्राइल आलम में वजूद में आते ही सजदा में गिर गए और ये सजदा आज कल के हिसाब से तकरीबन 30,000 साल की मुद्दत में खत्म किया। जब जिब्राइल ने सजदा से सर उठाया तो अपने माबूद से दरियाफ्त किया कि ऐ परवरदिगार, जिस तरह मैंने तेरी इबादत में कयाम किया है, इसकी मिसाल तेरी मखलूक में मिल सकती है? इरशाद हुआ, जिब्राइल, तेरी इबादत मुमकिन है तुम्हारी नजर में ज्यादा अहमियत रखती हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं आखिर जमाना में एक ऐसा ग्रोह पैदा करूंगा जिसकी 2 रकत नमाज तुम्हारे 30,000 साल के एक सजदा से कहीं ज्यादा बावकत और मुमताज होगी, और इस 2 रकत नमाज का अजर तुम्हारे तवील सजदा से लाखों गुना ज्यादा होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि 30,000 साल के सजदा से 2 रकत नमाज की अहमियत ज्यादा है और इसका ज्यादा अजर है। आखिरकार उन्होंने परवरदिगार से फिर सवाल किया, कैफ ज़ालिक या रब्बल आलमीन, ऐ परवरदिगार आलम, ये कैसे? इरशाद हुआ, तुम नहीं जानते कि वो किन किन मुसीबतों में ये 2 रकत नमाज अदा करेंगे। मैंने तुम्हें नूर खास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात नफसानी व अलाइक जिस्मानी और तलाश माश वगैरह की हर आफत से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने और राह रास्त से भटकाने वाला भी नहीं सुनाया, लेकिन इस ग्रोह का इम्तिहान लेने के लिए मैंने तरह तरह की पाबंदियां तजवीज की हैं। ख्वाहिशात नफसानी को भी उनका दुश्मन बनाया है। तलाश माश का बार भी उन्हीं पर रखूंगा। तरह तरह के जिस्मानी आजार भी उन्हें होंगे। उसके बाद देखूंगा कि कितने ऐसे हैं जो मेरे बताए हुए रास्ता पर कायम रहकर उन पाबंदियों से गुजरते हैं। अब तुम ही बताओ जिब्राइल, जब इन हालात में वो 2 रकत नमाज अदा करेंगे तो वो तुम्हारे 1000 साल के सजदे से कितनी ज्यादा बावकत और काबिल सताइश होगी। तुम तो महज नूर से पैदा किए गए हो। तुम्हारा काम इबादत है, तुम्हारी सरशत में इबादत है, और वो ग्रोह आबो गुल की कश्मकश में भी सजदा और इबादत बजा लाएगा। तो अब तुम ही गौर करो कि तुम्हारी इबादत काबिल तहसीन है या उस ग्रोह की। जिब्राइल ने ये हालात सुनकर कहा, परवरदिगार, तू अलीम खबीर है, जाहिर व बातिन के हालात तू ही जानता है। मेरी क्या मजाल है कि तेरी हिकमत अमलियों पर गौर करने का इरादा भी कर सकूं। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम बदस्तूर इबादत इलाही में मसरूफ हो गए और ये मामला यहीं का यहीं रह गया।